और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। कांवड़ यात्रा को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 22 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी कांवड़ यात्रा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान भी सामने आया है। कांवड़ मेला शिव भक्तों की धार्मिक आस्था और तीर्थ यात्रा है। डीजीपी का कहना है लाखों की संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं शिव भक्त। 1 जुलाई को मेले की तैयारियों को लेकर विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, उन्होंने बताया है। वहीं कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था, भीड़ और यातायात प्रबंधन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। अन्य राज्यों के साथ भी ट्रैफिक प्लान हो चुका है तैयार, वहीं अन्य राज्यों का मिल रहा है सहयोग, ये कहना है डीजीपी अभिनव कुमार का। यातायात, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन पर रहेगी विशेष निगरानी। वैज्ञानिक तरीकों से किया जाएगा भीड़ का आकलन। वहीं कांवड़ मेले क्षेत्र में विभिन्न पुलिस बलों के लगभग 7,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस और अन्य राज्यों के सहयोग से सकुशल संपन्न होगा कांवड़ मेला, डीजीपी अभिनव कुमार का ये कहना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कांवड़ यात्रा को लेकर आपको दे रहे हैं, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार ने एक तरफ यात्रा को लेकर कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ यात्रा की डेट भी सामने आ गई है। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा होगी, जिसको लेकर के जो है अलग अलग राज्यों के कानून प्रबंधन भी देखे जा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। और डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी कर ली है और 1 जुलाई को मेले की तैयारियों को लेकर जो है ये बैठक हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दे रहे हैं, जहां पर लगातार तैयारियां हो रही हैं। इन तैयारियों की जानकारी जो है खुद अब डीजीपी अभिनव कुमार ने दी है कि तारीखों के साथ साथ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कांवड़ मेला जो है वो उत्तराखंड पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण है जो लोगों की धार्मिक आस्था है, जो तीर्थ यात्रा है, उसकी दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और हर साल इसकी डेट्स तो थोड़ा शिफ्ट करती रहती हैं। इस वर्ष 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का कांवड़ मेले का समय निर्धारित हुआ है। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो पार्किंग की स्ट्रैटेजी है, एक तो उसको लेके वो हमारी इन हाउस उत्तराखंड पुलिस की इन हाउस चुनौती होती है। तो उसके बारे में भी हमने और राज्यों को अवगत कराया ताकि वो उनको भी समझ में आए कि ये जो हमारी इन हाउस स्ट्रैटेजी है ये बाहर जो बाकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके साथ कैसे फिट बैठेगी। तो आप देखते हैं यहां से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ डाइवर्जन्स किए जाते हैं। अच्छा, भीड़ के दबाव को देखते हुए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रूट डाइवर्जन प्लान लागू होते हैं। और भी उस पे ट्रैफिक प्लान, यूपी पुलिस भी अपना ट्रैफिक प्लान लेके आई थी, क्योंकि सारा जो कांवड़ मेले की भीड़ है वो उत्तर प्रदेश के जनपदों के माध्यम से ही हमारे पास आती है। दिल्ली अपनी समस्या है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से अब हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री आ रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें हम लोग बढ़ोतरी करते हैं। इस वर्ष सारे स्टेट और सेंट्रल की सारी फोर्सेस मिला के लगभग 7,000 विभिन्न बलों के पुलिसकर्मी इस कांवड़ मेले यात्रा में हरिद्वार में और हरिद्वार के आसपास जो मेला क्षेत्र है, ऋषिकेश, इस सब में डिप्लॉयड रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अपनी फोर्स का जो अनुभव है कांवड़ मेले को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने का, और जो अन्य राज्यों से हमें जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिस्पांस है सभी राज्यों का, इसकी मदद से हम बहुत अच्छे से कांवड़ मेला। और प्राइम मीटिंग में एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशों का पालन मुनिकीरेती पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगह चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जो है पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के साथ नशा करने वाले चालकों को भी पकड़ा है। नाबालिगों के द्वारा चलाए जा रहे वाहनों की धरपकड़ भी यहां पर की। वहीं पुलिस के चेकिंग अभियान से चालकों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि लोकल चलने वाले टेम्पो टैक्सी चालक रास्ता बदल करके गंतव्य की ओर जाते हुए दिखाई दिए, फिर भी पुलिस की सक्रियता के चलते जो है 10 नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े गए। और इसके अलावा जो है शराब पीकर वाहन चला रहे 2 ड्राइवरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 12 दोपहिया और
4 व्हीलर वाहन पुलिस ने कब्जे में लेकर के सीज किए हैं। वहीं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 75 चालान काट के 51,000 का जुर्माना भी पुलिस ने वसूला है। वहीं जुर्माना नहीं देने वाले 20 वाहनों के चालान काट के पुलिस ने कोर्ट उन्हें भेज दिया है। वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह ने मामले में बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे की टीम में शामिल चौकी प्रभारी प्रदीप रावत, राजेंद्र रावत, जितेंद्र कुमार ने पकड़े गए नाबालिगों के परिजनों को मौके पर बुलाकर के उन्हें जागरूक किया। वहीं इंस्पेक्टर ने बताया कि नाबालिगों के वाहन चलाने पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और वहीं एसओजी देहात प्रभारी से ट्रांसफर होकर के आए नए कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया चार्ज संभालने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बैठक करके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को शराब और मादक पदार्थों की तस्करी कर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह खोलिया को उत्तराखंड पुलिस के तेज तर्रार निरीक्षक के रूप में पहचाना जाता है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में गठित एसआईटी की टीम में भी राजेंद्र सिंह खोलिया अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। जिम्मेदारी मिलने के बाद जो है राजेंद्र सिंह खोलिया ने ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी का चार्ज संभाल लिया है। वहीं चार्ज संभालने के बाद से जो है राजेंद्र सिंह खोलिया ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। उन्होंने बताया कि शहर की हर परिस्थिति से वो वाकिफ हैं और शहर में अतिक्रमण साफ करने से लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा जो है शहर में अवैध रूप से सप्लाई होने वाली शराब के साथ ही सूखे नशे के कारोबार को खत्म करना भी उनका मकसद रहेगा। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पर भी पूरा फोकस रहेगा। वहीं 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को भी सुरक्षित संपन्न कराने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। हल्द्वानी शहर में चौड़ीकरण का कार्य होना है, जिससे जाम की समस्या से छुटकारा और यातायात को सुगम बनाया जा सके। इसके लिए जो है 13 चौराहों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस सूची में कालाढूंगी रोड स्थित लाल डांड चौराहा भी इसमें शामिल है। चौड़ीकरण को लेकर के कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता को सुना गया और फिर कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इसके बाद से प्रशासन को उसे तोड़ने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं पिछले दिनों हुई बारिश में नुकसान को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि इस बार पहले के मुकाबले जलभराव की समस्या नहीं हुई है। हालांकि जो नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। हमारे सौंदर्यीकरण और इनका सुधारीकरण होना है, उसी के क्रम में लाल डांट को भी लिया गया है। ये एक मामला था, काफी लंबे समय से ये लंबित था। इसमें ये लोग कुछ हाईकोर्ट भी गए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने इनको सुनवाई का अवसर दिया था। तो जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी गठित की थी और सुनने के बाद इनके मामले का परीक्षण किया गया और वो उचित नहीं पाया गया। उसको फिर माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने पर उनकी रिट याचिका खारिज हो चुकी है। उसी के बाद ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा समस्या इस बार नहीं हुई है। जो छोटे मोटे जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह से हमारी नहरें कई जगहों पर उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका अभी एस्टीमेट का काम चल रहा है, उनका सुधारीकरण का भी काम चल रहा है। बाकी सड़कों की स्थिति अभी बेहतर है। और बाजपुर में स्थित उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक भट्टी से गर्म तरल पदार्थ 5 कर्मचारियों पर जा गिरा, जिससे 5 कर्मचारी झुलस गए। वहीं फैक्ट्री में यह हादसा होने के बाद से कर्मचारी और फैक्ट्री प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से आनन फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री के उप प्रबंधक विनय चौधरी ने बताया कि गर्म भट्टी में अचानक से गीली धातु गिरने से भट्टी से तरल पदार्थ जो है कर्मचारियों पर जा गिरा, जिसमें 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि ये बड़ी घटना जो है, बड़ी घटना नहीं है कोई, और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तत्काल घायलों का उपचार भी कराया गया। तो वहीं जब इस मामले में सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना की कोई भी सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर आने के बाद से अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईट पे लगा है माल छटक के, और 3 नॉर्मल है, कोई ऐसा रूटीन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहेंगे। गर्म भट्टी थी, कुछ गीला कोई पीस उसमें चला गया,
मिस हैंडलिंग कही है या ऊपर से गिरा। उसके बाद भट्टी छलकी तो माल के छींटे इन लोगों पे आए। तुरंत हमने अपनी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल कोई चीज ऐसी खतरे वाली नहीं है। और अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है मौसम को लेकर के देहरादून से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भूस्खलन और जलभराव को लेकर के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का येलो अलर्ट। वहीं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका बताई गई है। वहीं प्रदेश भर में कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध होने से बढ़ी है मुश्किलें। पहाड़ से मैदान तक छाए हैं बादल। चारधाम यात्रियों से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा मार्ग पर बढ़ने की अपील की गई है। नदी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा पर्यटकों को नदी में डुबकी न लगाने की अपील भी दी गई है। पहाड़ों से लगातार हो रहे भूस्खलन से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है उत्तराखंड में। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान यात्रियों की सुगमता के लिए तत्परता से कर रहे हैं काम। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जो है लोगों का जीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने हालांकि इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है और अब जो है 5 दिन का बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश की संभावना, वह अन्य जिलों में हल्की मध्यम बारिश की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मौसम के मद्देनजर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भूस्खलन से मार्ग बाधित हो रहे हैं। कई जगहों पर नेशनल हाईवे बाधित हैं। और आपको बता दें कि इस बीच जो है कुछ दिनों के लिए चारधाम यात्रा भी रोकी गई थी, लेकिन हालांकि अब चली है। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा भूस्खलन हुआ और तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तबाही की सामने आ रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. 5 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मंत्री गणेश जोशी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। विकास कार्यों को लेकर मंत्री ने दिए उचित निर्देश। एसएसपी के निर्देशों का मुनिकीरेती में पालन। जगह जगह चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। 10 नाबालिग और 2 शराब के नशे में वाहन चालकों से वाहन सीज किए। ऋषिकेश में चार्ज संभालने के बाद एक्शन में दिखे कोतवाल। बातचीत में मीडिया को गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। ट्रैफिक, नशा और अतिक्रमण पर विशेष फोकस रखने की कही बात। बाजपुर में इस्पात फैक्ट्री में भट्टी फटने से हड़कंप। 5 कर्मचारियों पर गिरा तरल पदार्थ। फैक्ट्री प्रबंधन ने घायल कर्मचारियों को अस्पताल में कराया भर्ती।